जय जोहार दोस्तों। अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुछ जिक्र किए हैं अपने आदिवासी समाज के बारे में। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमसे मिलने एक व्यक्ति आए थे प्रयागराज कुरांव से, तो हमने सोचा कि शायद इनकी कुछ समस्या होगी, कुछ मांगने के लिए आए होंगे, कुछ अपने समाज या कोलों के लिए, ऐसा कुछ मतलब जिक्र कर रहे हैं। आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं। आया, उसने कहा साहब पहली बार कोल जाति के लोगों को किसी सरकार ने पूछा है। मैंने कहा भी कैसे आपको पता? इतना प्रफुल्लित था। मैंने कहा कोई बात हो बताओ। उसने कहा नहीं साहब, मैं तो केवल मिलने के लिए आया था। अब आप लोग से मतलब कहना यह था, यह वीडियो इसलिए बनाए हैं कि हमारे समाज के जो नेता लोग हैं, जो राजनीतिक बुद्धिजीवी लोग हैं, ये लोग आखिर अपने समाज के बारे में ये लोग सोचते क्या हैं, इनकी मानसिकता क्या है। अब यह वीडियो देखने के बाद आप लोग थोड़ा तर्क करिए, दिमाग लगाइए कि हमारे समाज के जो नेता हैं, जो ऐसे सत्ता में बैठे बुद्धिजीवी लोग हैं, अपने आप को पढ़े लिखे शिक्षित राजनीतिक लोग कहते हैं, इनकी क्या मानसिकता है और ये अपने समाज के लिए क्या विचार रखते हैं। क्या इन्हें नहीं पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में आदिवासियों को जनजाति का दर्जा नहीं है और इन्होंने आज तक आवाज नहीं उठाई? क्या इन्हें नहीं पता है कि हमारे आदिवासी समाज को शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है? क्या ये आवाज नहीं उठा सकते हैं? स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है और जो आदिवासी इलाका है, जहाँ आदिवासी बाहुल हैं, जहाँ आदिवासी लोग ज़्यादा भी रहते हैं, वहाँ देखे होंगे कि कोई अस्पताल, कोई मेडिकल की व्यवस्था नहीं है कि इंसान बीमार होकर मर जाए, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहाँ अच्छा इलाज हो सके। और आदिवासी लोग के पास रोजगार नहीं है। क्या इन्हें नहीं पता है? पता है। आप लोग समझिए कि आदिवासी कैसे कैसे मेहनत करता है, कैसे अपना जीवन यापन करता है, आपको पता है। हाँ ठीक है, समाज के कुछ लोग हैं सक्षम हैं या फिर कहीं हैं, लेकिन हमारा 90% अभी समाज, 90 क्या 90 से ज़्यादा ही % समाज आज भी गरीबी के दलदल में फंसा हुआ है। अब हम आपसे यही सवाल पूछना चाहते हैं कि जो समाज गरीबी की दलदल में फंसा है, उनकी गलती क्या है? वो इस देश के मूलवासी हैं, इस देश के मालिक हैं आदिवासी। आप यह बात जानते हैं, सुने भी होंगे कि आदिवासी देश का मूल निवासी मालिक है और संविधान यह अधिकार हमें देता है, सबसे पहले हमें, सबसे पहले आदिवासी। फिर क्यों आज हमारे पास रोजगार नहीं है? तो क्यों नहीं है? आज हमारे पास शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो क्यों नहीं है? हम ये कौन आवाज उठाएगा? ऐसे नेता नहीं जिन्हें हम सांसद विधायक नेता के रूप में इन्हें सत्ता सौंपते हैं, और यही लोग जब आएंगे ना हमारे और आपके बीच में, जब आते हैं तो यही कहेंगे कि हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए, हम आपके लिए शिक्षा की व्यवस्था आपके बच्चों के लिए कराएंगे, तमाम सारे वादे करेंगे, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। और यही लोग जब जाके सरकार के पास पहुंचते हैं, सरकार के पास पहुंचने के बाद में फोटो खिंचवाकर अपने आप को भौकाल बनाते हैं, अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम तो आपसे मिलने आए हैं। क्यों मिलने गए? मतलब आप क्या हो? सरकार मतलब क्या? सरकार के पास आप गए, अच्छी बात है, लेकिन आपने क्या, आपकी क्या विचारधारा है? आपने अपनी समस्या बताई? नहीं बताई।
आपने अपने समाज की कोई बात रखी? क्यों नहीं रखी? फिर आप उस सत्ता के लायक नहीं हैं, आप उस कुर्सी के लायक नहीं हैं। अगर क्या बोलूं, बहुत तकलीफ होती है कि हमारे ही समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो अपने ही समाज को दीमक की तरह नोच खा रहे हैं। और जिस कुरान की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश प्रयागराज कुरान विधानसभा जो है और आदिवासी आरक्षित सीट है। आज 70-75 साल हो गया देश को आज़ाद हुए और आदिवासी आरक्षित सीट है, बाहुल इलाका है आदिवासी उत्तर प्रदेश में। लेकिन आज तक कम से कम ये नहीं हुआ कि आदिवासियों को जनजाति का दर्जा प्राप्त हो जाए। एक बार मिले भी थे राजमढ़ी विधायक जी से, तो उन्होंने यह समझाकर बात टाल दिया कि अब आदिवासियों मतलब अपने वेशभूषा में नहीं है, आदिवासियों की पहचान क्या है। अरे यार, कैसे मतलब शिक्षित लोग हो, कैसे पढ़े लिखे लोग हो। फिर हमें मुख्य धारा में जुड़ने की जरूरत क्या है जब हमें वैसे ही रहना है, बिना कपड़े लत्ते के रहना है, हमें जंगल में ही रहना है, हमें अच्छे से मतलब खाना पीना नहीं है, हम अपने ही मतलब पुराने कल्चर में जीना है। फिर काहे की मुख्य धारा? फिर आप क्या कर रहे हो सत्ता में बैठ के? और ये सवाल मैं नहीं, ये आपका भी अधिकार है पूछने का। ऐसे लोगों से आप सोचिए। और इतना ही नहीं कि यही नेता विधायक मंत्री लोग, किसी को पर्सनल नहीं बोलूँगा, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, कि यही लोग आज कुर्सी पे बैठे हैं, चमचमाती गाड़ियों से चलते हैं, अपनी औकात तो भूल ही गए हैं। क्यों? कि अपने ही समाज का कोई गरीब व्यक्ति अगर इनके पास जाता है, ये अपने बराबरी में बैठाने में शर्माते हैं। क्या मैं ये सही बोल रहा हूँ? आप लोग जरूर बताओ। तो कैसे समाज का विकास होगा, कैसे समाज का भला होगा, कैसे समाज मुख्य धारा से जुड़ेगा? यहाँ तो सब अपने अपने समाज के लिए सब अच्छे से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सत्ता में है वो भी, जो सत्ता में नहीं है। हमारे समाज के ही लोग, क्या बोलूं इनको, मन में तो इतना कुछ है कि चलो, संस्कार नहीं कहते हैं कहने के लिए। और हमारी यह बात हो सकता है आपको बुरी भी लग सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे यह पता है कि मैं गलत नहीं कह रहा हूं। और आपको भी लग रहा है कि हमारी बात सही है, तो यह वीडियो ऐसे नेताओं के पास जरूर पहुंचाइए, शेयर करिए। और हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पसंद आए तो लाइक कर देना। नहीं तो क्या बोलूं, नहीं तो क्या बोलूं बताइए। ऐसे नेताओं के पास आवाज उठाओ।